बारिश के मौसम आने वाला था, इसलिए सभी जानवर अपने खाना इकट्ठे करने में लगे हुए थे। हर कोई जानवर बहुत सारा खाना इकट्ठा करना चाहते थे ताकि बारिश आए तो उन्हें खाना ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और इकट्ठा किए हुए खाने से उनका काम चलता रहे। और उस जंगल में कोई और भी था जिसे अपने भविष्य का कोई भी चिंता न था। वो पूरी तरह अपने आज पर ही निर्भर था। अरे भोला भैया, सारे जंगल के जानवर अपने खाना इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। तुम भी अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित रहो और खाना इकट्ठे कर लो। अरे बकरी रानी, तुम क्यों भविष्य की चिंता करती हो? जो कुछ भी है आज ही है, कल की क्या पता हमारे साथ क्या होगा। मान लो तुम्हारे बात मान के मैंने अपने भोजन इकट्ठा कर भी लूँ और कल मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो सारी मेहनत तो मेरी बेकार चली जाएगी। इससे अच्छा है जितना मिले उतना में ही खुश रहो। भंडार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भोला भाई, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे आने वाले कल के लिए मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। जब बारिश के बाद सर्दियों की मौसम आएगी तो जंगल में सारे तरफ बर्फ पड़ने लगेगी। तब खाने की बहुत दिक्कत होगी। तब तुम क्या करोगे और खाना कहाँ से ला के खाओगे? अरे तब के तब देखा जाएगा। बकरी रानी, तुम मेरे कल की चिंता छोड़ो। मैं कल में विश्वास नहीं करता। जो कुछ भी है आज है। बकरी रानी, तुम मेरी बात मानो। तुम भी अपने भविष्य के लेके चिंतित ना होकर वर्तमान में जियो मेरी तरह। अरे लक्की भैया, तुम्हें तो समझना ही बेकार है। तुमको समझाने में अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। जितना मैं तुम्हारे साथ मगजमारी की हूँ उतनी समय में तो और बहुत सारा मैं खाना इकट्ठा कर लेती। वाह रे बकरी रानी, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है जो कि अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा निकाल सको। तुमने थोड़ी देर मुझसे बात क्या कर ली, तुम इसे मगजमारी कह रही हो? नहीं भोला भाई, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मैं तो तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए चिंतित कर रही थी। लेकिन तुम मेरे बात को ध्यान रखना। जंगल में तेज बारिश के बाद जब सर्दी आएगी तब सारा जंगल बर्फ से ढका रहेगा। उस समय तुम्हें खाने के बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मेरी बात मान लो और खाना इकट्ठी कर लो। लेकिन गधे पर बकरी की बात को कोई असर नहीं हुआ। बकरी ने भी समझाना छोड़कर अपने रास्ते निकल गई। गधा पूरे दिन मस्त खाता पीता रहता था और खा पी कर पेड़ के नीचे पेड़ के छांव में आराम करता था। उसको न कल की फिक्र थी न कुछ। वो तो अपना आज में विश्वास रखता था। अरे यार, इन जानवरों को इस तरह मेहनत करते देखकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मैं गधा होकर भी इतना काम नहीं करता और ये गधा नहीं है तो भी सारे दिन काम में लगे हुए रहते हैं। कौन समझाए मूर्खों को कि दिन में थोड़ा बहुत आराम भी करनी चाहिए। अरे हाथी भाई, बोझा ढोना तो हमारा काम है, पर तुम क्यों लादे फिर रहे हो? ये बोझा नहीं है मेरे दोस्त, ये घर की जिम्मेदारी है, पर तुम नहीं समझोगे। फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ कि बारिश से बचने के लिए मैं खाना इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि जब बारिश होगी तो पूरी जंगल में पानी इकट्ठा हो जाएगी। तब जंगल में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगी, कहीं खाना नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे भविष्य की चिंता है, तो मैं कल के लिए खाना इकट्ठा कर रहा हूँ। तुम भी अपने खाना इकट्ठा कर लो। इतना कह के हाथी आगे निकल जाता है और गधा अपने आप से बरबराने लगता है। अरे यार, पता नहीं इन जानवरों को क्या हो गया है, दिन रात काम में लगे रहते हैं। अरे यार, कोई जानवर मिल जाए जो कि मेरे साथ काली पहाड़ी पे चले। बहुत दिन हो गए वहाँ पर घूमकर नहीं आए। तभी गधे की नज़र आलसी भालू पे पड़ी। गधा उसके ओर दौड़ के जाता है। अरे आलसी भालू, तुम ये क्या कर रहे हो? सारा दिन पेड़ के छांव में आराम करते रहते हो तुम और सारा दिन सोते रहते हो तुम। जहाँ एक तरफ सारे जंगल के जानवर
अपने खाना इकट्ठे करने में लगे हुए हैं और तुमने आने वाले टाइम के लिए एक भी दाना इकट्ठा करके नहीं रखे हो और मुझको जाके आलसी कहते हो। तुमको थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज ना है। मैं आलसी होकर भी अपने भविष्य के लिए चिंतित हूँ, पर तुम एक गधे होकर भी खाना इकट्ठा नहीं कर सकते। ये बताओ तुम यहाँ मेरे पास किस लिए आए थे? चलो कोई नहीं, मैं तो तेरे पास कुछ खास काम के लिए ही आया था, पर जाने दो, तुम इतनी व्यस्त हो कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन तुम काम बताओ, शायद मैं उसके लिए टाइम निकाल सकूं। मैं ये बोल रहा था कि आज हम लोग क्यों ना काली पहाड़ी पे घूमने जाए। मैंने सुना था गधा काफ़ी मेहनती होते हैं, लेकिन आज तुम्हारे बातों से लग रहा है कि गधा बेवकूफ़ भी होता है। बारिश का मौसम 2 ही 4 दिन में आने वाला है, पर तुम खाना इकट्ठा करने की बजाय मौज मस्ती करना चाहते हो। मेरी बात मानो भोला, तुम खाना इकट्ठा कर लो। अरे यार, ये आलसी भालू कब से मेहनती हो गया? मैंने तो कभी इसे काम करते नहीं देखा था। तभी उसकी नज़र वहाँ बैठी बकरी पे पड़ती है। अरे बकरी रानी, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? अगर तुम्हें बैठना ही है तो पेड़ के छांव में जाके बैठ जाती। नहीं भोला भैया, मैं बैठी नहीं हूँ, बल्कि मेरी पेट में बहुत तेज दर्द हो रही है, जिसकी वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा है और मेरे पास ये खाने के सामान भी है। अगर तुम ये मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हारा बहुत मेहरबानी होगी। अरे बकरी रानी, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? तुम तो मेरी खास दोस्त हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैं तुम्हारे इस खाने को लेकर तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। और गधा खाने को लेकर बकरी के घर तक छोड़ आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोला भैया, तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ। तुम अपने लिए खाना इकट्ठे नहीं कर सकते तो कम से कम एक घर तो बना लो जो कि तुम्हें बारिश और सर्दियों से बचाए रखेगा। मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हूँ। तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। अरे बकरी रानी, कोई बात नहीं है। अरे मेरे पास घर नहीं है तो क्या हुआ? जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना मेरे लिए। मैं किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से आसानी से बच जाऊंगा। तुम मेरे लिए फिक्र मत करो, तुम अच्छे से रहना और कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और गधा इतना बोलकर वहाँ से आगे की तरफ चला गया। और फिर बारिश के मौसम भी आ गया और जंगल में तेज बारिश होने लगी। ये जंगल के पहली बारिश थी तो जंगल के सारे जानवर बारिश के मज़े उठाने लगी, लेकिन बारिश थमने की नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सभी जानवर अपने अपने घर में चली गई, लेकिन गधा अब अकेला रह गया था। वो भी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे यार, ये बारिश थमने की नाम ही नहीं ले रही। सारी दिन निकल गया पर बारिश रुक ना रही। गधा पेड़ के नीचे बैठा ठंड से सिसक रहा था और वहीं दूसरी तरफ सारे जानवर अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। उन पे न बारिश की असर हो रहा था और ना ही ठंड की, और इनके पास तो खाने की भंडार भी था। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और गधे को भूख भी लगने लगा। अरे यार, पूरे 2 दिन हो गए और बारिश है कि रुकने की नाम ही नहीं ले रही। और तो और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है और ठंड भी। ऐसे ही बारिश चलती रही तब तो मैं भूख से मर जाऊंगा। पेड़ के नीचे बैठे हुए गधा पर और तेज बारिश पड़ने लगा। गधे ने बारिश से बचने के लिए कुछ और जुगाड़ लगाया, पर ये क्या,
तेज बारिश और हवाओं की वजह से ये भी उखड़ गया। अब गधे की हिम्मत जवाब दे गई और वो बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उसके शरीर में इतना दम भी नहीं था कि वो बारिश को सहन कर सके। फिर उसने हिम्मत जुटाई और जंगल के जानवरों के पास मदद मांगने के लिए चला गया। अरे भालू भाई, क्या तुम इस बारिश में मेरा कुछ मदद नहीं कर सकते हो क्या? मैं इस बारिश में मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। मुझे अपने घर में थोड़े दिन के लिए रहने दो। जब बारिश ख़त्म होगी तो मैं अपना नया घर बना लूँगा। अच्छा, तुम बारिश के मौसम में नया घर बनाओगे? अरे भाई, मौसम के हिसाब से घर बनते हैं और तुम बारिश के मौसम में कैसे घर बना लोगे? जब गर्मी थी तो तुमसे घर नहीं बना, अब बारिश में घर बनाओगे? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें दो रह सके। एक तरफ तो मेरा खाने का भंडार रखा हुआ है और दूसरी तरफ मैं रहता हूँ। इसमें दो नहीं रह सकते। तुम कहीं और अपना आसरा देख लो। भालू ने उस गधे की कोई मदद ना की। फिर गधे ने हाथी से जाके मदद मांगा। अरे हाथी भाई, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे बहुत ठंड लग रहा है और 2-3 दिन से मैं भूखा हूँ। मुझे तुम अंदर ले लो और मुझे थोड़ा खाना भी खिला देना। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भाई, तुमको तो पता है कि मेरा शरीर कितना बड़ा है और मेरा घर कितना छोटा। इसमें मुश्किल से मैं ही रह पाता हूँ और मैं तुमको इस घर में कैसे रख सकता हूँ? इसमें मेरे लिए ही जगह नहीं है। गधे भाई, कहीं तुम और देख लो। हाथी ने भी आलसी गधे की कुछ भी मदद नहीं की। तेज बारिश और ठंड के कारण गधे की हालत बेहालत होती जा रही थी। अब उसकी इस जंगल में आखिरी उम्मीद थी, वो थी उसकी दोस्त बकरी। और गधे ने बकरी से मदद मांगने के लिए गया। अरे बकरी, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मुझको अपने घर में आसरा दे दो मेरी दोस्त। जब बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। अरे गधे भाई, तुमको तो पता है अभी अभी बारिश शुरू हुई है। बारिश इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो क्या तुम भी मेरी मदद नहीं करोगी? मेरा मन तो नहीं चाह रहा कि तुम जैसे आलसी को मदद करूं। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि बारिश के मौसम आने वाला है, अपने लिए घर बना लो और खाना इकट्ठा कर लो, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। देखो गधे भाई, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आ जाओ, मेरे घर में बहुत जगह है और खाने की बहुत सारे भंडार भी। बकरी ने गधे को अपने घर के अंदर ले लिया। अब गधे को थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब उसे ठंड भी नहीं लग रहा था क्योंकि बकरी के घर अंदर से गर्म था। भोला भैया, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। ये जंगल में तुम्हारा कोई भी मदद नहीं करता, तो तुम मेरे पास आते हो। क्या तुम्हें इतनी तेज बारिश में जंगल के कोई भी जानवर मदद नहीं की? नहीं, मैंने जंगल के सारे जानवर से मदद मांग ली, पर कोई भी मेरी मदद नहीं की। पर मुझे समझ आ गया है कि सब अपना काम कर रहे थे, तब मैं मज़े से आराम कर रहा था। उन्होंने इतना मेहनत करके अपना घर बनाया और खाना इकट्ठा किया, पर मैंने कुछ भी नहीं किया और अपने आलसीपन में रहा। इसके लिए उन्होंने जो भी कुछ किया बिल्कुल सही किया। अब से मैं भी अपना नया घर बनाऊंगा और बारिश से पहले अपना खाना इकट्ठा कर लिया करूंगा। बकरी को गधे की ये बात सुनकर बहुत सुकून मिला। हाँ, जब तुम अपना नया घर बनाओगे उसमें मैं भी तुम्हारा मदद कर दूंगी। इसी के लिए तो भोला भैया बुजुर्ग लोग कह के गए हैं, हमें आने वाले कल के लिए आज से ही तैयार रहना चाहिए।